Good morning, dear students. Today we are going to discuss very important topic, which is change of state diagram. Okay, you have already studied that matter has three states: solid, liquid, and gases. Solids have definite shape, liquid do not have definite shape, gases do not have definite shape. While solids have definite volume, liquids also have definite volume, and gases do not have definite volume. Okay, in this lecture we are going to study about state change मतलब कि जैसे हमने बोला कि मैटर की भाई 3 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो कैसे उनकी स्टेट चेंज होती है, सॉलिड से लिक्विड कैसे बनता है और लिक्विड से गैस कैसे बनती है, और उस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ये हम स्टडी करेंगे। जैसे वाटर देखो, अगर वाटर को हम देखें, वाटर तो लिक्विड है, अगर उसको फ्रीज़ कर दें आप तो उसका क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, अगर आप वाटर को गर्म कर देते हो, हीट कर देते हो, तो उसकी भाप बन जाती है, वेपोरेशन बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। कहने का मतलब उनकी गैस बन जाती है। कहने का मतलब जो वाटर है ना, वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। और उन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस को आप क्या बोलते हो, ये हम स्टडी करेंगे। देखो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ये सॉलिड है, राइट, ये लिक्विड है और ये गैसेस है। अगर आप सॉलिड को मेल्ट कर देते हो, जैसे आइस है, आइस को मेल्ट कर दो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उसका टेम्परेचर राइज कर दो, तो वो वाटर बन जाएगी, राइट। कहने का मतलब सॉलिड को मेल्ट किया तो लिक्विड बन जाएगा, और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप बोलना है मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या, कौन सी स्टेट किस में जाती है, सॉलिड जाता है लिक्विड में। ये एरो आपको दिखा रही है कि सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। इसी तरह से अगर आप लिक्विड को फ्रीज़ कर दोगे, जैसे वाटर को आपने फ्रीज़ कर दिया, तो वाटर की क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी, राइट। तो इस जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सॉलिड में, तो उस प्रोसेस को आपने बोलना है फ्रीजिंग। एरो को देखना है आपने, एरो देखो, लिक्विड से सॉलिड हो तो फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड हो तो मेल्टिंग। इसी तरह से लिक्विड से गैस बने, अगर वाटर को मैं हीट कर दूं तो उसके वेपर्स बनेंगे, लिक्विड से गैस बनेगी तो उसको बोलना है आपने वेपराइजेशन। एंड अगर गैस से लिक्विड बनेगा तो उसको आपने बोलना है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस जो है उसका क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। गैस को कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, तो उसका लिक्विड बन जाता है, इसको आपने बोलना है कंडेंसेशन। इसी तरह से सॉलिड से अगर सीधा गैस बन जाए, सॉलिड से सीधा गैस बन जाए, जैसे आपने देखी होगी आइस के बड़े बड़े पीस, उसमें से ना धुआं निकल रहा होता है। कहने का मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रही होती है, तो उस प्रोसेस को आपने बोला सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, लिक्विड नहीं बनता है, ठीक है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, उसको आपने बोलना है सब्लिमेशन, राइट। और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए विदाउट undergoing into the liquid state, उसको आपने बोलना है deposition, right. All these are the process in which state of matter is changed from one state to the another. Okay students, please revise this topic from your physics book. Thank you, have a nice day.